गुड मॉर्निंग एवरीवन। और देखिए हम कर रहे थे रीट लेवल सेकंड के लास्ट ईयर प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए थे उनके पेपर सोल्व। आज खंड सेकंड का बस फर्स्ट जो हिंदी है उसी का हम थोड़ा सा सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आपको पता है कि 30 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के। मैं केवल इसलिए यहाँ आया था, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अवयव संबंधी अशुद्धि है। मैं केवल भी यहाँ पर आ गया और इसलिए भी, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते। या तो आएगा मैं केवल यहाँ आया था, या फिर आता है मैं इसलिए यहाँ आया था। इसलिए इसमें अवयव संबंधी इस अशुद्धि है। ठीक है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ये इसका शुद्ध रूप है। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, 80 की लोकोक्ति कौन सी है? तो इसका है 1 अनार 100 बीमार। इसमें वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है, वस्तु कम है। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। ये है घास काटना मुहावरे का अर्थ। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, इसका बताया नहीं कि कौन सा शब्द है, उसको बताना है। तो इसमें सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, क्रिया विशेषण ये सारे के सारे हैं, लेकिन इसमें बताया नहीं है, इसलिए इसको बोनस कर दिया था। उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है अनुवाद। दृश्य विधान भी है, कहानी भी है, अभिनय भी है। अनुवाद इसका उदाहरण एग्जाम्पल नहीं है। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? व्याकरण शिक्षा किस विधि में स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है? तो इसमें भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है, या भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण का विशेष ज्ञान नहीं दिया जाता है। B.S. ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? तो B.M. ब्लूम्स है, उन्होंने शिक्षा में मूल्यांकन उपागम दिया है। कौन सा उपागम दिया है? मूल्यांकन उपागम। विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। विश्लेषणात्मक विधि में क्या प्रयोग होता है? शब्द से वर्ण। देखो विश्लेषण में शब्द से वर्ण, विश्लेषण अर्थात पूरा जो बड़ा शब्द है उसको तोड़ करके छोटे छोटे भागों में विभाजित करके हम वर्ण तक पहुंच जाते हैं। और संश्लेषण इसके बिल्कुल विपरीत है। संश्लेषण में वर्ण को जोड़ करके छोटे छोटे शब्द बनाए जाते हैं। वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाना तो संश्लेषण, और शब्द से वर्ण का करना ही विश्लेषण कहलाता है। 31 का मानक रूप क्या है? देखो इसमें भी बोनस है। इसमें 31, 31, 31 ये दो ऑप्शन ठीक बैठ रहे थे, इसलिए इसको बोनस कर दिया। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? तो वर्तनी का सही जो ज्ञान है ये प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए। कौन सा स्तर है इसके? प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक वर्तनी का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषिक सामग्री क्या है? देखिए भाषिक सामग्री क्या है? तो जो भाषिक सामग्री है वह है शब्दावली। शब्दावली भाषा का जो संबंधित सामग्री है वो क्या है? शब्दावली है भाषिक सामग्री। बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड क्या है? कोमल सामग्री। बुलेटिन बोर्ड क्या है? कोमल नहीं, बुलेटिन बोर्ड है दृश्य सामग्री। बुलेटिन बोर्ड क्या है? दृश्य सामग्री। अधिक विश्वसनीय परीक्षण है। अधिक विश्वसनीय परीक्षण है यह है प्रमापीकृत। अधिक विश्वसनीय परीक्षण है प्रमापीकृत। CCE में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। तो इसमें है प्रश्नों की व्यापकता। क्या नहीं है? इसमें प्रश्नों की व्यापकता नहीं है। एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना की ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक होने के नाते आप उसका उपचार कैसे करेंगे? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार द्वारा। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे बच्चे के साथ, जिससे कि वह हीन भावना की जो ग्रंथि है उससे बाहर आएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। तो इसमें है
वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो है मिलान। कौन सा है? मिलान। मिलान वाले जो प्रश्न हैं वो क्या वस्तुनिष्ठ में आएंगे। मौन पठन का क्या लाभ है? मौन पठन है उसका क्या लाभ है? मौन पठन का लाभ है स्वाध्याय की प्रवृत्ति को विकसित करना। मौन पठन का क्या लाभ है? स्वाध्याय की प्रवृत्ति को विकसित करना। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। एक अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषता नहीं है? व्यापकता नहीं है। व्यापकता नहीं है। वैध भी होना चाहिए मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठ भी होना चाहिए मूल्यांकन, आत्मनिष्ठ भी होना चाहिए। रचना शिक्षण का उद्देश्य है, तो ये सारे ही रचना शिक्षण के उद्देश्य हैं। इस प्रकार इसको बोनस कर दिया गया है। ये हमारे 20 क्वेश्चन थे हिंदी के, और बाकी के हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।